हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 15 से लेकर 17 जन के करंट अफेयर्स को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? और भारत की इस बार की जो रैंकिंग है वो है 85th रैंकिंग है। ये रैंकिंग किसके द्वारा निकाली जाती है? ये निकाली जाती है हेनले और पार्टनर्स के द्वारा रैंकिंग निकाली जाती है बेस्ड ऑन द एक्सक्लूसिव डाटा फ्रॉम द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, इंडिया जो है 85th रैंक पर है अमंग 100 कंट्रीज के अंदर। जापान जो है इस बार भी इस पे टॉप पे रहा है और फॉलोड बाय सिंगापुर, उसके बाद साउथ कोरिया। और वर्स्ट कंट्रीज की बात करें तो सीरिया, इराक और अफगानिस्तान है। ठीक है, अब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसका हेडक्वार्टर का है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसकी फाउंडिंग हुई थी 19 अप्रैल 1945 के अंदर। इसके जो हमारे लीडर हैं वो है विलियम एम वॉल्श। और अगर मैं बात करूं हेनले और पार्टनर्स की, इसके हेडक्वार्टर का लंदन यूके में है। इसकी फाउंडिंग हुई थी 1997 के अंदर। इसके चेयरमैन का नाम है क्रिस्टीन कालिन और यहाँ के जो सीईओ है उनका नाम है जगस स्टीफन। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। ले पासपोर्ट मेरा 85 का बना हुआ है, यानी कि पासपोर्ट हेनले के अंदर जो भारत की रैंकिंग है वो है 85th रैंकिंग है 2021 के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग 2021 was co-chaired by the defense secretary Dr. Ajay Kumar with his Vietnamese counterpart. The dialogue was which edition of the annual event? भारत और वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता 2021 के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने अपने वियतनामी समकक्ष के साथ की है संवाद वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? इस बार का जो एडिशन था वो कौन सा एडिशन था? इस बार का इनका 13th एडिशन था। ठीक है, यहाँ पे डिटेल गिवन है। एक्सचेंज व्यूज ऑन द प्लान ऑफ एक्शन फ्रॉम द रिसेंटली कंक्लूडेड वर्चुअल समिट विद प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रधानमंत्री जो है वियतनाम के, उन दोनों के बीच में दिसंबर के अंदर एक मीटिंग हुई थी। उसके बाद ये जो मीटिंग हुई है किसके बीच में? इंडिया और वियतनाम के डिफेंस सेक्रेटरी की मीटिंग हुई है। ठीक है, दोनों साइड में क्या किया गया? रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑन द वेरियस बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव एंड एक्सप्रेस कमिटमेंट टू फर्दर एलिवेट एंगेजमेंट बिटवीन द आर्म फोर्सेज अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, both sides agreed that in the recent past the respective countries has made notable strides in defense industry and technological cooperation and look forward to even greater cooperation in this field. वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। यहाँ की करेंसी है डोंग। अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। डिंग डोंग कोई गुमनाम है क्या? डिंग डोंग से बनेगा, डोंग जिसकी करेंसी है, गुमनाम से बनेगा और वियतनाम और कैपिटल है क्या? हनोई। ठीक है, यहाँ के जो हमारे पीएम उनका नाम है ग्वेन क्विक। ये क्या है? यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एवं पॉलिटिक इन इंडिया की पुस्तक के हमारे लेखक कौन है? इसके जो हमारे लेखक है उनका नाम क्या है? एस वाई कुरैशी उनका नेम है। ठीक है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और ये है कौन है? हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। ये बुक रिलीज कब होगी? 15 फरवरी को रिलीज होगी और ये पब्लिश की जाएगी हार्पर कॉलिंस के द्वारा। इस बुक के अंदर है क्या? The book evaluates India's demographic from a religious perspective and seeks to demolish two basic myths, that is Islam is against family planning and Muslim rate of growth is linked to capture political power. ये बुक में अंदर डिटेल एनालिसिस होगा मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ का इन द लाइट ऑफ पॉपुलेशन डाटा एंड द नेशनल एंड इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। ठीक है, कुरैशी जी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कब से कब तक रह चुके हैं? 30 जुलाई 2010 से जून 10 2012 तक। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्रिएट किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके अंदर हमारा वोटर एजुकेशन डिवीजन है, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीजन है, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी है, इलेक्शन मैनेजमेंट है और साथ ही साथ इन्होंने नेशनल वोटर्स डे भी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। पूरी फैमिली पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है और सारे दिन वो क्या करते हैं? पॉलिटिक्स की बातें करते हैं मतलब। और ये सब कहाँ लिखा हुआ है? कुरैशी जी की बुक में लिखा है। यानी कि कुरैशी जी की जो बुक है उसका नाम है इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, दैट इज पॉपुलेशन मिथ उसका नेम है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री वाज द होस्ट ऑफ वन प्लैनेट समिट 2021 हेल्ड इन कोलैबोरेशन विद यूएन एंड द वर्ल्ड बैंक। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित वन प्लैनेट समिट 2021 का मेजबान कौन सा देश किसने की थी? वो की थी फ्रांस ने की थी। किसने की थी? फ्रांस ने की थी। ठीक है, इसका मेन मोटिव था ब्रिंगिंग टुगेदर वैरायटी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, बिजनेसमैन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनजीओज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। समिट विल फोकस ऑन द थीम ऑफ प्रोटेक्टिंग टेरेस्ट्रियल एंड द मेराइन इकोसिस्टम, प्रमोटिंग agroecology and the linking the issues of deforestation with the health of human and the animal species. ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। फिर प्लैनेट के लिए एक समिट हुआ, यानी कि वन प्लैनेट एक समिट से बनेगा। वन प्लैनेट समिट 2021 की मेजबानी कौन से देश ने की थी? फ्रांस ने की थी। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। ठीक है, अगला पॉइंट
नेक्स्ट है हमारे पास वेद मेहता जिनका निधन हो गया, वो क्या थे? वो प्रसिद्ध हमारे राइटर थे। क्या थे? हमारे प्रसिद्ध राइटर थे। अगला है हमारे पास आफ्टर यूके पीएम बोरिस जॉनसन विड्रॉल सुरीनेम इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट इज टू बी रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट नेम द सुरीनेम इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के हटने के बाद सुरीनेम के भारतीय मूल के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। सुरीनेम के हमारे भारतीय मूल के राष्ट्रपति का नाम क्या है? उनका नाम क्या है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी इनका नेम है। ठीक है। सुरीनेम की कैपिटल क्या है? पैरामरीबो। यहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर। और यहाँ ये कहाँ का कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका में एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारे पास गिवन है अर्लियर दिस वीक संतोखी वाज अ चीफ गेस्ट एट द प्रवासी भारतीय दिवस पे भी हमारे जो सुरीनेम के प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट रह चुके हैं। हेल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड डिलीवर द की नोट एड्रेस। ही वाज स्वर्न एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुरीनेम इन जुलाई 2020। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? ये दिन मनाया जाता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अगला, मणिपुर के गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला हैज वर्चुअली रिलीज अ बुक टाइटल मेकिंग ऑफ अ जर्नल अ हिमालयन इको ऑथर्ड बाय। मणिपुर के गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने डैश द्वारा लिखी मेकिंग ऑफ अ जर्नल हिमालयन इको नामक पुस्तक का विमोचन किया। मतलब किसके द्वारा लिखी हुई बुक है जिसकी रिलीज है मणिपुर के गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने की है। ठीक है, ये जो बुक लिखी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है हमारी कौनसाम हिमालय सिंह के द्वारा ये बुक लिखी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल हमारे कौनसाम हिमालय सिंह के द्वारा ये बुक लिखी गई है, जिसका विमोचन जिसकी रिलीज किसने की है? जिसकी रिलीज की है नजमा हेपतुल्ला जी ने की है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास द 4th एडिशन ऑफ द चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल वाज वर्चुअली इनॉग्रेटेड इन। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के 4थे संस्करण का उद्घाटन लगभग कहाँ किया गया था? ये कहाँ हुआ इस बार का इसका एडिशन? ये हुआ है हमारा मणिपुर के अंदर हुआ है। ठीक है, वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। वर्चुअली वहां के मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एंड बीरेन सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया है। ये इस बार का 4th एडिशन था। हाउएवर दिस ईयर द अथॉरिटी डिसाइडेड टू स्केल डाउन द फेस्टिवल ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। द फेस्टिवल फीचर द पिक्चर landscape of Meo Odon with the beautiful cherry trees laden with blooming flowers which have traditionally attracted visitors from across the world। ये दिन कब से मनाया जाता है? ये दिन मनाया जाता है 2017 से मनाया जाता है। अच्छा, द फेस्टिवल विच फीचर द, ये हम पहले ऊपर देख चुके हैं, लाइन सेम ही है। ठीक है। अच्छा, मणिपुर के हमारे जो सीएम है उनका नाम है एन बीरेन सिंह। यहाँ की गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला जी। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट है हमारे पास with which e-commerce platform did नीति आयोग collaborate to revamp the women entrepreneurship platform। महिला उद्यमिता मंच को पुनर्जीवित करने के लिए नीति आयोग ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया? नीति आयोग ने किसके साथ सहयोग किया? फ्लिपकार्ट के साथ किया। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया रिवैम्प वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम प्लेटफॉर्म। द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप is a first of its kind unified access portal होगा which bring together women from the different parts of India to realize their entrepreneurial aspirations। The revamped version should also include an additional feature to offer mentorship to the women mentors with specific knowledge concerning the problem area through a dedicated online mechanism facilitated under FICCI FLO empowering the greater 50% mechanism। अच्छा, हमारे जो CEO हैं अमिताभ कांत है वो है नीति आयोग के। यहाँ के हमारे चेयरमैन है प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ के वाइस चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है नीति की? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो मीटिंग हुई है 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट हुआ है, ये कहाँ हुआ है? हैदराबाद के अंदर हुआ है। ठीक है, इन 2017 विद एन ओवर थीम क्या थी? वुमेन फर्स्ट प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास विच हॉस्पिटल वन द कायाकल्प अवार्ड फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर दिस टाइम। किस अस्पताल ने इस बार लगातार तीसरे वर्ष कायाकल्प पुरस्कार जीता है? और ये जीता किसने है? एम्स भुवनेश्वर ने जीता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर ने अवार्ड फिर से जीता है तीसरे साल लगातार। ठीक है, और इनको साथ साथ क्या दिया गया? 2 करोड़ का कैश प्राइज भी दिया गया। द इंस्टीट्यूट हैज बीन अजर्व्ड एज द बेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंडर बी कैटेगरी के अंदर फॉर क्लीनलीनेस फॉर अ 3rd कंसेक्यूटिव ईयर। इट हैड अर्लियर रिसीव्ड द अवार्ड इन 2018, 2019 एंड नाउ 2020 के अंदर इसको दिया गया है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। कायाकल्प देखी है तूने उसकी भूपी की बदल चुकी है, कैसे बदल गया है? यानी कि भुवनेश्वर जो हमारा एम्स है उसको क्या दिया गया? कायाकल्प अवार्ड दिया गया तीसरे साल भी इस साल का क्लीननेस के लिए। ठीक है, अगला एज पर द डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर का 2020 बाय द टफ्ट यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स। टफ्ट यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल द्वारा डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 के अनुसार
ब्रेक आउट इकोनॉमीज में भारत का रैंक है, और भारत इस रैंक पे किसमें, 4th रैंकिंग पर है। भारत किस पे है, 4th रैंकिंग पर है। ठीक है, अच्छा ये किसके साथ की गई इन पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड के साथ। चाइना जो है इस पे क्या है, चाइना विल लीड द कंट्रीज इन द ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स ग्रुप इज मोर इवेल्युएट, मतलब टॉप पे कौन सी कंट्री है, वो है चाइना है। ठीक है, इंडोनेशिया जो इस रैंक पे 3rd पे है और भारत इस रैंक पे 4th पर है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सदर जापरोव हैज वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ विच कंट्री, किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव सदर जापरोव ने जीता है और कहां के जीता है, ये जीता है किर्गिस्तान के। हमारे फिर से क्या बन गए हैं, ये वापिस से वहां के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, चलो इसकी ट्रिक देखते हैं। जा सदा अपने स्थान पर जा तू, जा सदा अपने स्थान पर जा तू, जा सदा से क्या बनेगा, सदर जावरोव का नाम, और अपने स्थान पे जाए यानी कि किर्गिस्तान के क्या बने हैं, फिर से हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन इन्होंने जीते हैं, यहाँ वहां के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा इन इंडिया द आर्म फोर्सेस वेटरन डे इज ऑब्जर्व ईच ईयर ऑन, भारत में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, और दिन हम कब मनाते हैं, 14 जैन को दिन मनाते हैं हर साल। ठीक है, 2021 जो है इस बार का हमारा 5th आर्म फोर्स वेटरन डे था। कौन सा था, 5th था। ये दिन क्यों मनाते हैं, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा ओबीई, द फर्स्ट जो हमारे इंडियन कमांडर चीफ थे ऑफ इंडियन आर्म फोर्स के, हु रिटायर्ड इन 14 जन 1953। तो ये हम दिन का 14 दिन को मनाते हैं, उनके रिमेम्बरेंस के अंदर ये दिन मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 14 जन को, जो है आर्म फोर्स वेटरन डे। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर प्रकाश राव हु पास अवे रिसेंटली, वो क्या थे, डॉक्टर प्रकाश राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थे, वो थे हमारे प्रसिद्ध सोशल एक्टिविस्ट थे, साथ ही साथ हमारे पद्मश्री विनर भी रह चुके हैं डॉक्टर प्रकाश राव, जिनका निधन हो चुका है। ठीक है, ही वाज बेसिकली अ टी सेलर बेस्ड इन कटक हु स्पेंट हिज एंटायर अर्निंग टू एजुकेट स्लम चिल्ड्रन थ्रू द स्कूल आशा ओ आश्वासन विच ही स्टार्टेड इन 2000। वो क्या थे, बाय प्रोफेशन वो एक टी सेलर थे और लोगों की हेल्प करते थे। बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल खोला था जिसका नाम था आशा आश्वासन, जो स्टार्ट किया था उन्होंने 2000 के अंदर। उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2019 के अंदर फॉर दिस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द बूस्टिंग द वैल्यू ऑफ एजुकेशन अमंग स्लम किड्स इन कटक। अपार्ट फ्रॉम दिस राव वाज वेल नोन ब्लड डोनर भी थे, वो थे। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, अमंग द फ्लोइंग will be headed health insurance advisory committee by the insurance regulatory and development authority। निम्नलिखित में से कौन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का नेतृत्व करेगा, और ये करेंगे हमारे IRDA के चेयरमैन जिनका नाम है सुभाष रंजन खुंटिया जी, यानी कि SC खुंटिया जी के द्वारा की जाएगी। ठीक है, कमिटी की टर्म क्या होगी, 1 ईयर की टर्म होगी, और ये कमिटी किस रिलेटेड है, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, वहां के हमारे IRDA के चेयरमैन ही होंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इनॉग्रेटेड फायर पार्क टू एजुकेट एंड ब्रिंग अवेयरनेस ऑन द बेसिक फायर सेफ्टी मेजर्स अमंग द पीपल पर्टिकुलरली टू द स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से किस राज्य ने लोगों विशेष रूप से छात्रों के बीच बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने और शिक्षित करने के लिए फायर पार्क का उद्घाटन किया, ये किया गया केरल की सरकार, सॉरी ये किया गया ओडिशा में। ठीक है, वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया वहां के CM के द्वारा, नवीन पटनायक जी के द्वारा। ये जो पार्क है इज लोकेटेड इनसाइड द प्रीमिसेस ऑफ ओडिशा फायर एंड डिजास्टर एकेडमी भुवनेश्वर के अंदर, वहां बनाया गया इसको। और साथ ही साथ उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, दैट इज अग्निशमन सेवा फॉर ओडिशा फायर सर्विस के लिए एक प्लेटफॉर्म यूज किया, कैंपेन या एक तरह से पोर्टल शुरू किया गया है। इसके अंदर क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द यूज ऑफ फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, क्या यूज करने चाहिए, डेमो दिया जाएगा। रेस्क्यू एंड द डिजास्टर ऑपरेशन पे विजिट द एग्जीबिशन हॉल, स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीफलेट ऑन द फायर सेफ्टी। तो फायर पार्क है ये ओपन कब रहेगा, एवरी संडे फ्रॉम 3:30 to 5:30 पब्लिक लिए ओपन रहेगा। ओडिशा के हमारे CM है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल, और यहाँ की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक, फायर पानी से उड़ जाती है, यानी कि पानी डालो तो आग बुझ जाती है ना, यानी कि फायर पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, उड़, यानी कि ओडिशा में अंदर इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, which of the following has set up a working group to study digital learning activities of the regulated and unregulated player due to the growing instances of fraud in digital lending space। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल ऋण देने की जगह धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के कारण विनियमित और अनियमित खिलाड़ियों की डिजिटल ऋण गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है, और ये किसके द्वारा किया गया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कमिटी बनाई है, एक वर्किंग को बनाया है टू स्टडी डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, इसके 6 मेंबर्स हैं, जिसमें है जयंत कुमार दत्त जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI के, अजय कुमार चौधरी जो हमारे चीफ जनरल मैनेजर है कहाँ के, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के,
वी पी वासुदेवन जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट और सेटलमेंट के हमारे चीफ जनरल मैनेजर हैं। मनोरंजन मिश्रा जी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के सेक्रेटरी हैं। विक्रम मेहता जो को फाउंडर है मोनेक्सको फिनटेक के, और राहुल शशि जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और फाउंडर है हमारे SCA के। ये 6 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है RBI के द्वारा। किसके लिए बनाई गई है? रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड प्लेयर ड्यू टू द ग्रोइंग इंस्टेंस ऑफ फ्रॉड इन द डिजिटल लैंडिंग स्पेस के लिए। ठीक है, अगला है हमारे पास with whom the Indian Post Payment Bank partner for Aadhaar enabled payment system recently। हाल ही में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पार्टनर किसके साथ किया गया? और ये किया गया फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम के साथ पार्टनरशिप की गई है। ये क्या है? चेन्नई प्लस हमारी फाइनेंशियल सिस्टम है। एंड प्रोवाइडर ऑफ इंटीग्रेटेड पेमेंट प्रोडक्ट अनाउंस इन पार्टनरशिप विद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ किया गया। द कोलैबोरेशन एंटेल द यूजेस ऑफ FSS आधार enabled पेमेंट सिस्टम टू डिलीवर एंटरप्रेनेबल एंड अफोर्डेबल डोर्स टू बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी कस्टमर को। दिस इज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग द अंडरसर्व्ड एंड अनबैंक्ड सेगमेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस डैश मशीन पिस्टल हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय DRDO एंड भारत की पहली स्वदेशी डैश मशीन पिस्तौल DRDO और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। वो है हमारी 9mm मशीन पिस्टल है जो DRDO और इंडियन आर्मी के द्वारा दोनों ने मिलकर इसको क्या किया है? इसका इनॉग्रेशन किया है, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, द वेपन इज एप्टली नेम अस्मी बीइंग प्राइड। इसका मीनिंग क्या है? प्राइड एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क। अबाउट द मशीन पिस्टल के बारे में डिटेल देखते हैं। 9mm ammunition and the sports and upper receiver made from the aircraft grade aluminium and lower receiver from the carbon fiber। The 3D printing process has been used। इसके अंदर की गई है। ठीक है, अब DRDO के हमारे जो चेयरमैन है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली के अंदर। इसके एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1958 के अंदर। हमारे अभी जो SBI का मेंस का एग्जाम हुआ क्लरिकल में, उसमें आपसे ये जरूर पूछा जा रहा है कि हमारे हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का कब एस्टेब्लिशमेंट हुई है। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ते जाइएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास Dash has become the 8th state in the country to successfully undertake ease of doing business reforms stipulated by the Department of Expenditure Ministry of Finance। देश का 8वां राज्य बन गया जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को सफलतापूर्वक करने के लिए नंबर 1 पर 8 स्टेट रही है, वो है हमारी केरल। ठीक है, केरल स्टेट इसके अंदर 8th रैंक पर रही है। किसके? विद फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ 2373 करोड़ थ्रू ओपन मार्केटिंग बोरोविंग से। केरला हैज ज्वाइन द 7 अदर स्टेट्स। केरला ने बाकी स्टेट्स को ज्वाइन कर लिया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना को। हमारे यहाँ के CM है पिनरी विजयन और यहाँ की जो हमारे गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं। वे हु अमंग द फ्लोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटेल। इंटेल के हमारे नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? उनका नाम है पैट गेल्सिंगर। उनका नेम है, जो क्या बने हैं? हमारे इंटेल के हमारे न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इंटेल की रिंग उस सिंगर ने गाई है। इंटेल की रिंग उस सिंगर ने गाई है, उस सिंगर ने गाई है। गेल्सिंगर क्या बने? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हमारे इंटेल के। ठीक है, आज हमने 15 से लेकर 17 जैन की करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए हमारे डेली अपडेट्स के लिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।